तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले चिकन शॉप को दिखाया जाता है, जो कि विंसेंट और उसकी वाइफ दोनों मिलकर उस शॉप को चला रहे होते हैं। पर वहाँ पे कुछ वेगन्स आ जाते हैं जो कि शॉप के ऊपर हमला कर देते हैं और वो शॉप का हर सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो वेगन्स वो लोग होते हैं जो कभी भी मांस अंडा नहीं खाते और वो इसका विरोध करते हैं। तो विंसेंट जहाँ पे एक वेगन को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, पर बाकी के लोग उसे आगे छुड़ा के ले जाते हैं। तो विंसेंट की जो शॉप है वो कम चलती थी, जिस बात से वो काफ़ी दुखी थे और टेंशन में रहते थे। तो इसके बाद हम मार्क को देखते हैं जो कि विंसेंट का दोस्त है। तो जहाँ पे मार्क और उसकी वाइफ, विंसेंट और उसकी वाइफ चारों मिलकर खाना खा रहे थे। तो मार्क का काम भी चिकन शॉप चलाने का था, पर उसकी दुकान काफ़ी बढ़िया चल रही थी और उससे काफ़ी मुनाफा हो रहा था। तो मार्क विंसेंट को अपनी दुकान के बारे में बताता है और अपनी तारीफ करता रहता है और उसे बताता रहता है हमारे पास ये है और हमारे पास वो है। इसे देख के विंसेंट को काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में गाड़ी में देखते हैं कि वो दोनों मार्क और उसकी वाइफ से काफ़ी जेलसी करते हैं। तो जब तक वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि वेगन था और वो भी उनके साथ आया था जिन्होंने पहले दुकान के ऊपर हमला किया था। तो विंसेंट सोचता है कि मैं इसको कार से टक्कर मार दूंगा, पर जैसे ही वो टक्कर मारता है उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। जब विंसेंट उतर के देखता है कि इसकी तो डेथ हो चुकी है, तो वो पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचता है, पर उसकी वाइफ उसे रोक देती है और कहती है कि अगर पुलिस को कॉल किया तो हम ही फंस जाएंगे। हम काम करते हैं कि इसको अपने घर ले जाते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके कहीं फेंक देंगे। तो फिर देखते हैं कि विंसेंट घर जाके उस लाश को काटने लगता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, पर एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है जो कि उसका डॉगी बड़े आराम से खा लेता है। पर वो ये देख के काफी हैरान होता है और वो एक और छोटा टुकड़ा काट के उसको दे देता है और वो भी वो आराम से खा लेता है। और ये देख के विंसेंट के दिमाग में एक ख्याल आता है और ये ख्याल बताने के लिए वो अपनी बीवी के पास जाता है, पर रात होने की वजह से वो पहले ही सो चुकी थी, तो इसलिए वो भी सो जाता है। पर सुबह उठ के विंसेंट जब अपने शॉप पे आता है तो वहाँ पे उसकी बीवी ने वो मांस पहले ही कस्टमर को बेच दिया था। तो ये सुनकर विंसेंट काफी घबरा जाता है। तो विंसेंट जहाँ पे अपनी बीवी को असल बात बताने जा रहा था, तब देखते हैं कि वही कस्टमर फिर से वापस आ जाती है और कहती है कि जो मांस मैं सुबह लेके गई थी वो काफी मजेदार था और वो काफी टेस्टी है। तो ये सुनकर विंसेंट की बीवी उस मांस को चख के देखती है और उसको ये काफी बढ़िया लगता है। तो विंसेंट उसे बताता है कि ये कल वाला मानव मांस है और इसको मैंने फेंकने के लिए काटा था, पर तुमने गलती से इसको बेच दिया। तो ये सुनकर विंसेंट की वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है, पर देखते हैं कि वहाँ पे काफी कस्टमर आ जाते हैं क्योंकि उस कस्टमर ने और भी कई लोगों को बता दिया था, जिसकी वजह से और भी काफी कस्टमर ये मांस को लेने आ गए थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले को भी नहीं पता चला कि वो एक मानव मांस खरीद रहा है क्योंकि ये काफी टेस्टी था। और इस मांस को विंसेंट ने ईरानी सुअर का मांस नाम दिया हुआ था। और इस तरह विंसेंट ने इंसानी मांस को बेचकर काफी पैसे एकदम से इकट्ठा कर लिए थे। तो फिर रात को विंसेंट भी उस मांस को खा के देखता है और उसको ये मांस काफी टेस्टी लगता है। तो रात के समय उसकी बीवी कहती है कि हम वेगन्स को पकड़ के उनको मार के उनका मांस बेचा करेंगे। तो विंसेंट इस बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं एक कातिल नहीं बन सकता, तो इस बात के लिए वो मना कर देता है। तो सुबह देखते हैं कि विंसेंट की बेटी है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पे आती है, तो फिर वो उसके लिए खाना लगाते हैं। तो विंसेंट को वहाँ पे पता चलता है कि ये भी एक वेगन है और वो बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चला जाता है। तो ये देख के विंसेंट को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी की बात मान लेता है और वेगन्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। तो वो एक वेगन्स के होटल में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही मिलता था। तो वहाँ पे वो एक मोटे आदमी को देख भी लेते हैं और उसको टारगेट बना लेते हैं, पर जब विंसेंट उसको मारने वाला था तो उसे देख के वो डर जाता है और घबरा के भाग जाता है। पर उसकी बीवी उसे फिर से समझाती है कि हमें अपने स्टोर को चलाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वेगन्स बन के लोगों को मांस ना खाने के बारे में समझाते हैं। ये सब वो नाटक करते हैं क्योंकि कोई ना कोई वेगन उसे मिल जाए और उसको वो अपना टारगेट बना लेंगे। और वहाँ पे एक वेगन लड़का उनको मिल भी जाता है जो कि इनके काम से काफी खुश होता है और उन्हें मिलने के लिए बुलाता है। पर जब विंसेंट उनसे मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पे देखता है कि वो अकेला नहीं होता, उसके साथी भी उसके साथ ही थे जो कि वेगन्स थे। तो वो उसके साथी उसे बताते हैं कि हमें एक मांस शॉप की चाबी मिली है। तो वो कहते हैं कि हम उस शॉप को तोड़ कर आएंगे। तो ये भी उनके साथ ही चले जाते हैं, पर वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कि ये तो दुकान उसके दोस्त मार्क की है, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसकी दुकान को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। तो अगले दिन ही मार्क अपने दोस्त और पुलिस को बुला लेता है और सबको इसके बारे में बताता है, पर पुलिस कहती है कि हमारे पास इस शॉप की वीडियो मिल गई है तो और जल्दी ही हमें दोषियों का पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि विंसेंट और उसकी वाइफ एक होटल में खाना खा रहे होते हैं,
पर किसी वजह से उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और विंसेंट वहां से उठकर चला जाता है। तो विंसेंट की वाइफ को अकेला देखकर एक वेटर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो जहाँ पर विंसेंट की वाइफ को पता चलता है कि ये लड़का भी वेगन है, तो वो अंदर अंदर काफी खुश होती है और उसे अपने घर ले आती है। तो घर ले आने के बाद वो विंसेंट को कहती है कि मैं एक लड़के को लेके आई हूँ और वो वेगन है। तो वो भी इसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो विंसेंट उसको जान से मार देता है और रात को उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो ये काम करने में उनको काफी मजा आने लगा, क्योंकि ये काम उनका डेली का हो गया था। क्योंकि हर रोज वो किसी न किसी वेगन का शिकार करते थे और उसे काट कर बेच देते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी और उन्हें काफी मुनाफा होने लगा। और उनके दुकान के आगे काफी लंबी लाइन लग जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने मांस का रेट भी काफी बढ़ा दिया था और उन्होंने एकदम से काफी पैसे कमा लिए थे। तो इसके बाद देखते हैं कि विंसेंट अपने दोस्त मार्क के पास फिर से खाने पे गए थे, पर इस टाइम जो मास्क वो खा रहे थे वो अपने साथ ही घर से लेकर आए थे। तो जहाँ पे मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। पहले मार्क अपनी दुकान की काफी तारीफ करता था, पर जहाँ पे विंसेंट अभी अपनी दुकान की काफी तारीफ कर रहा था, इसकी वजह से वो काफी जेलसी फील करते हैं। तो मार्क को जहाँ पे उनके मांस में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, जिसको देख के विंसेंट घबरा जाता है, पर विंसेंट मार्क को अपनी बातों में उलझाकर इस बात को रफा दफा कर देता है। पर जहाँ पे मार्क को भी उनका मास्क काफी अच्छा लगता है और वो उनके बारे में पूछता है, पर विंसेंट उसे नहीं बताता और वो अपने काम की काफी तारीफ करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि जो विंसेंट है वो मार्क का कान काट लेता है और उसे चबाने लगता है। ये देखकर मार्क काफी हैरान हो जाता है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक मेले में आए हुए थे, तो जहाँ पे वही लोग आते थे जो गोश्त नहीं खाते थे। तो उसकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पे आए हुए थे, पर उसका बॉयफ्रेंड देखकर उन दोनों को काफी हैरान होता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो जहाँ पर विंसेंट और उसकी वाइफ एक लड़की को अपना टारगेट बनाते हैं और उसका शिकार करते हैं। तब जब रात को विंसेंट उस लड़की को हाथ को काट रहा था, तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और वो डोर को खड़काता है। तो वो एकदम से घबरा जाता है और जाके वो दरवाजा खोलता है। तो हम देखते हैं कि ये वही पुलिस वाला था जो पहले इनसे ही मास्क खरीदता था। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी शॉप की लाइट जली हुई देखी, इसलिए मैं हेलो हाय करने आ गया। तो पुलिस वाला उसे बताता है कि कुछ दिनों से काफी वेगन्स लोग गायब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेवारी और मेरी ड्यूटी और भी बढ़ गई है। तो इसी बीच में देखते हैं कि जो विंसेंट का डॉग है उस लड़की का हाथ को अपने मुंह में उठा के ले आता है, और पुलिस वाला उसको देख नहीं पाता, पर विंसेंट उसको चालाकी से वहां से भगा देता है, इसकी वजह से वो बच जाता है। और वो अपनी बीवी को आके कहता है कि मैं ये काम और नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज मुझे पागल बना रही है। तो फिर उसकी वाइफ उसे फिर से समझाती है और इस बात के लिए उसे फिर से मना लेती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उसके घर पे आता है। तो जहाँ पर उसकी बीवी उसके साथ काफी फ्रैंक होने लगती है। तो विंसेंट ये देखकर समझ जाता है कि ये अब इसका शिकार करने वाली है। तो ये देखकर विंसेंट काफी गुस्सा होता है और वह उस लड़के को जल्दी से अपने घर से भगा देता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि शॉप के आगे काफी लाइन लगी हुई थी। तो सभी लोग उस मांस को खरीदने के लिए आए हुए थे। तो विंसेंट जहाँ पे कहता है कि वो गोश्त अब खत्म हो गया, अभी हमें वो गोश्त नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से सभी कस्टमर वापस चले जाते हैं। तो ये देखकर उसकी वाइफ काफी नाराज होती है और विंसेंट से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी दुकान के हालात पहले जैसे खराब हो जाएंगे। पर विंसेंट गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे वही वेगन्स लोग आ जाते हैं, जिनके साथ मिलके इन्होंने शॉप को तोड़ा था। पर यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि ये लोग भी गोश्त का काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो उसकी वाइफ को पकड़ के ले जाते हैं। तो जब विंसेंट वापस घर पे आता है तो वो देखता है कि वेगन्स लोगों की गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी है। तो ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरी वाइफ को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। और जब वो लोग उसकी वाइफ को मारने वाले थे, तभी वहाँ पे विंसेंट पहुँच जाता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है और वो एक ही झटके में सभी लोगों को मार देता है। पर एक लड़का है वो बच जाता है और वो विंसेंट के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे घायल कर देता है। और पीछे से विंसेंट की वाइफ अपने आप को आजाद कर देती है और वो लास्ट बचे हुए वेगन लड़के को भी मार देती है। तो जहाँ पे देखते हैं कि उन दोनों की जान बच जाती है। तो जहाँ पर देखते हैं कि उन दोनों की जान बच तो जाती है, पर काफी सारे लोगों का कत्ल करने की वजह से पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें उम्र कैद की सजा दे देती है। दरअसल इन दोनों की कंप्लेंट उनके दोस्त मार्क ने की थी, क्योंकि उनको उस दिन शक हो गया था जिस दिन विंसेंट ने मार्क का कान काट के चबाने लगा था। तब वो उसकी पूरी डिटेल निकाल ली थी, जिसकी वजह से उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो यहीं पे ये मूवी हमारी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी में।